हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे तीखे चटपटे मसालेदार दस्त वाले आलू। यकीन मानिए, आप एक कटोरी ये आलू बना करके खा लेंगे तो पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी। तो चलिए हम लेंगे यहाँ पर उबले हुए आलू। तो आलू को हमने यहाँ पर धो करके अच्छे से उबाल लिया है। 2 से 3 विसल आने तक आलू को उबाल लेना है और उसके बाद ठंडा करके चलिए अब इनको हम छील लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से आलू झटपट छिल जाते हैं। तो बस इसी तरह से सारे आलू को हम यहाँ पर छील लेते हैं। बस इसका छिलका उतार देंगे और उसके बाद इसको हम पीसेस में काट लेंगे। तो बस आलू को हमने यहाँ पर छील लिया है। अब चलिए चाकू से बस इस तरह से काट देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं या आप चाहे तो इस तरह से चाकू से काट ले। आप चाहे तो छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं या आप जिस तरह से आप चाहें उस तरह से आलू को आप बस काट लीजिए टुकड़ों में। आलू को हमने यहाँ पर काट लिया है, इनको रख देते हैं। चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। गैस पर पैन चढ़ा दिया है। 2 बड़े चम्मच लिया है साबुत धनिया और यहाँ पर लिया है 8 से 10 से 12 दाने लिए हैं काली मिर्च के। दोनों को रोस्ट कर लेंगे। बस इसी तरह से हम इनको भून लेते हैं। गैस की फ्लेम में यहाँ पर धीमी रखेंगे। पैन को एक बार गर्म कर लेंगे, उसके बाद धीमी आंच पर बस इस तरह से हम धनिया और काली मिर्च दोनों को भून लेते हैं। बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए इतना हमें भून लेना है। अब निकाल लिया हमने यहाँ पर और उसी पैन में हमने लिया है 4 चम्मच मूंगफली। इसको भी इसी तरह से भून लेते हैं। मतलब यहाँ पर घी वगैरह बिल्कुल नहीं डाला है, बस इसी तरह से सूखा ही रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम लो रखेंगे, लो फ्लेम पर। बस यहाँ पर देखिए मूंगफली भी भून गई है। अब इसको ठंडा करने के बाद इसका जो छिलका है ये हटा देंगे, उसके बाद इनको हम कूट लेंगे। तो बस मूंगफली को भी हमने यहाँ पर भून लिया है। चलिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये ठंडा हो जाएगा तो आसानी से ये इसका छिलका उतर जाएगा। अब ये मसाला देखिए यहाँ पर ठंडा हो गया है। यहाँ पर लिया है कोई भी आप छोटा ओखली वगैरह इस तरह से ले लीजिए। बस उसमें हम इस तरह से कूट लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डाल करके भी पल्स मोड पर इनको चला दीजिए। मतलब ज्यादा बारीक मत करिएगा, थोड़ा दरदरा ही रखिएगा। बस इस तरह से हम इनको कूट लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये धनिया और काली मिर्च को हमने कूट लिया है, इसको निकाल लेते हैं। बस इतना ही हमें कूटना है, थोड़ा दरदरा ही रखिए, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है हमें। तो बस अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। जो हमने मूंगफली भून करके रखी है बस उसको भी हम कूट लेते हैं इसी में डाल करके। मूंगफली का जो छिलका है देखिए कितनी आसानी से ये छिलका उतर जाता है। भून करके बस गरम गरम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हाथ से ये आसानी से इसका जो छिलका है वो आसानी से निकल जाता है। तो बस मूंगफली को भी हम इसी तरह से थोड़ा दरदरा ही कूट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मूंगफली को हमने कूट लिया है। बस दोनों को हमने कूट करके बस अब इसको निकाल लेना है, एक बाउल में निकाल करके रख लेते हैं। इसको हम बाद में यूज करेंगे, जब हम आलू तैयार करेंगे तो उसमें हम लास्ट में यूज करेंगे। अब चलिए एक चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने यहाँ पर लिया है धनिया। धनिया को हमने अच्छे से धो लिया है और उसके बाद साथ में लिया है पुदीना। तो धनिया, पुदीना और हरी मिर्च सबको अच्छे से धो लेना है और उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो बस धनिया पुदीना लिया है और एक टुकड़ा लिया है अदरक का, काट करके डाल दिया। 3 हरी मिर्च लिया है और 1 नींबू का रस यहाँ पर हम इस तरह से निचोड़ देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इमली का पल्प अगर आप व्रत में लेते हैं तो आप वो ले सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर दही डाल सकते हैं। मतलब खट्टे के लिए कुछ भी आप डाल सकते हैं, नींबू, दही या इमली का पल्प कुछ भी आप ले सकते हैं। 3 से 4 आइस क्यूब डाल दिया। ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालने से इसका कलर अच्छा बना रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है भुना हुआ जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है और साथ में हमने 1 चम्मच मूंगफली इसमें डाल दिया है। जो हमने भून करके मूंगफली रखी थी बस वो ऐड कर दिया 1 चम्मच और इनको हमने पीस लिया इस तरह से। तो देखिए कितनी टेस्टी ये चटनी यहाँ पर बन करके तैयार हो गई। इसको रख देते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में डाल दिया है 2 चम्मच लिया है घी। तो हमने यहाँ पर देसी घी लिया है। आप ऑयल जो भी व्रत में लेते हैं वो ले सकते हैं। घी को गरम करेंगे। आधा चम्मच हमने जीरा डाल दिया है, जीरा चटकने लगा है। बस ये आलू जो हमने पीसेस में काट करके रखे थे बस ये ऐड कर देंगे इसमें। आलू डालने के बाद बस इसको हम थोड़ी देर के लिए बस इसी तरह से भून लेंगे। आलू को पहले भून लेंगे ताकि आलू अच्छे से भून जाए। भूनने से इसका जो क्रंच रहेगा, मतलब बहुत ही अच्छे से ये खाने में
टेस्टी लगेंगे और थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है भूनने के बाद। तो बस इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए आलू को हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। बस अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो आलू को हमने निकाल लिया है और उसी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया है। घी गर्म हो जाने के बाद आधा छोटा चम्मच हमने डाल दिया यहाँ पर जीरा, 6 से 7 दाने डाल दिए हैं काली मिर्च के। बस इनको थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पर डाल दिया 3 से 4 हरी मिर्च हमने काट करके डाल दिया, ज्यादा तीखी नहीं है। और एक हमने यहाँ पर टमाटर लिया है बड़ा साइज का, ये काट करके बारीक काट करके बस इस तरह से डाल दिया है। बस थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, बस इसी तरह से थोड़ा सा भूनेंगे, सॉटे करेंगे और उसके बाद जो हमने कटे हुए आलू हैं वो ऐड कर देंगे। बस थोड़ी देर के लिए इनको हम भून लेंगे, हल्का सा कच्चापन निकल जाए, बस इतना ही हमें भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर भी भून गए हैं। अब ये आलू हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो साथ में भी आलू मतलब जैसे जीरा जो भी डालते हैं टमाटर डालने के बाद भी डाल सकते हैं आप आलू को, लेकिन इस तरह से डालेंगे तो ज्यादा टेस्टी बनेंगे क्योंकि आलू पहले अच्छे से भून जाएंगे तो आलू इसमें टूटेंगे भी नहीं अच्छे से। तो बस आधा चम्मच हमने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। जो हमने मूंगफली भून करके रखी थी कूट करके वो डाल दिया है और जो ये मसाला धनिया और काली मिर्च का था कूट करके रखा था वो भी ऐड कर दिया है। तो बस ये सारा मसाला हमने यहाँ पर डाल दिया और मूंगफली भी हमने डाल दिया है और साथ में हमने यहाँ पर लिया है 1 टुकड़ा अदरक का। बस इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया है बारीक और वो भी ऐड कर दिया है। बस अब इनको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे और चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम और भून लेंगे क्योंकि मसाला भी भुना हुआ है, आलू भी भुने हुए हैं तो हमें बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये आलू बन करके तैयार हो गए हैं। अब ऊपर से हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। बस धनिया डालने के बाद बस अब इसको हम थोड़ी देर के लिए चला देंगे और उसके बाद यहाँ पर गैस हमने बंद कर दिया है। 2 चम्मच जो हमने चटनी पीस करके रखी है वो ऐड कर देते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा, तो आप जरूर डालिएगा। तो बस देखिए इस तरह से हम मिक्स कर देंगे और ये चटपटे तीखे आलू यहाँ पर बन करके तैयार हो गए हैं। तो बस इसी तरह से हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने झटपट कितनी आसानी से ये आलू यहाँ पर बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप व्रत में अगर आप इनको खाते हैं तो यकीन मानिए 1 कटोरी 2 कटोरी अगर आप खा लेंगे तो आपको दिन भर कुछ और खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाय इसके साथ आप चाय बना लीजिए। तो जैसा भी आप व्रत में जो भी मसाले लेते हैं आप ले सकते हैं, जो नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। आप व्रत के बिना भी ये आलू बना सकते हैं, रोटी राइस मतलब पराठे वगैरह के साथ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर अनार के दाने डाल दिए हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आई होप कि रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।